मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी हम लोग रेगुलर वे से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट ही नहीं होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। यस गाइस, एंड अगर हम कुछ चाल करने के लिए अपना लाइफ में कुछ बड़ा इम्प्रूवमेंट गाइस, देन वी आर गोइंग टू अ बिग डिसीजन फॉर आवर गोल्डन फ्यूचर गाइस। यस, बिकॉज हर एक व्यक्ति के लिए उसका फ्यूचर गोल्डन होता है। डिपेंड ये करता है कि वो अपना प्रेजेंट टाइम में कितना मेहनत कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है अपना फ्यूचर को लेकर प्रेजेंट टाइम में। यस गाइस, एंड अगर आप लोगों को जानना हो तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं, अपना टारगेट को फिक्स करते हैं, एंड फिक्स नहीं करना है, उसको फिक्स करके और उसको अप करते रहना है, मतलब अप उसको बढ़ाते रहना है, एक जगह पे नहीं रहना है स्थिर, उसको अपना टारगेट को ऊपर करते रहना, डेवलप करते रहना। अगर ऐसे करते रहेंगे हम लोग अपना हमेशा कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए उत्तेजित रहेंगे, अपने अंदर से फील करेंगे कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, देन गाइस आफ्टर सम टाइम we are going to big powerful man. Yes guys, because if you want to something correct special for your life, your goal, your India country, I mean our India country guys, then after some time our India is a very developed guys. हम लोग को लेकर, क्योंकि हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग से ही तो इंडिया बना है और हम ही लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। यस, एंड मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम लोग ऐसा फेज में है कि अभी हम लोग वर्किंग फेज में है, सबको अपने ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए काम करना बहुत ही ज़रूरी है और हमें हमारा स्ट्रेटजी अपनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि हम कुछ स्पेशल कर सकें अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए। यस गाइस, बिकॉज समथिंग अगर आप अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो जज्बा आता है, आग लगता है, सीने में आग लगता है। उसी तरह अगर आप अपने फैमिली वगैरह के लिए करते हैं तो वो भी बड़ी बात है, कोई नहीं, लेकिन फैमिली के लिए तो करिए ही, उसके बाद अपने देश के लिए करते हैं। अपने बारे में नहीं सोचिए, अपना देश के बारे में सोचिए, ठीक है ना। और हमेशा नॉलेज कैपेसिटी इम्प्रूव करना है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू समथिंग स्पेशल फॉर आवर लाइफ, आवर फ्यूचर, देन यू विल गो एंड यू गो नॉट विल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं अभी करने के लिए ना, फ्यूचर में करने नहीं। You go and do it guys. Yes, you can do it. Then after some time you feel, yes, I can do it. I got it. Yes, wow, thank you. अंदर से फील आएगा कि thank you. Yes, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ चाह लेते हैं कुछ करने के लिए तो ये हमारा स्ट्रेटजी है, एंड हम लोग वह पाने के लिए सक्षम होते हैं गाइस। यस, एंड अगर हम लोग हौसला छोड़ देते हैं पाने का, कुछ सीखने का हौसला छोड़ देते हैं तो फिर नहीं होता है ना, तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। एंड गाइस, हम ये बताने के लिए और चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको बहुत कुछ से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट से दूर रहना पड़ेगा और आलस से दूर रहना पड़ेगा। यस, बिकॉज इफ़ you become a laziness guys, then you are not available to something correct, and you are not a particular man or woman, I mean you are not a particular boy and girls who is enjoy your life. Yes, बिकॉज आप इंजॉय कर, आप अभी लाइफ में इंजॉय करना है तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इंजॉय भी करना है अभी और लाइफ को जीना भी है और अच्छा से रहना है और स्टडी करना है, वर्किंग हार्ड करना है और थिंकिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करना है। बिकॉज रटना मारना नहीं है, रटने का भी जगह होता है, रटने वाला भी जगह में रटना होता है। बिकॉज रट के बहुत कुछ सीखा जाता है एंड समझ के भी बहुत कुछ सीखा जाता है, and revision is the most important part of study. Yes, because if your revision on time complete, then you will become a very mind powerful man. Yes, and you feel like wow, that's great, my study is my power. Wow, thank you. अंदर से फील आएगा thank you. Yes, so right now we are going to big discuss on a strategy full इकोनॉमिक सेक्शन। यस गाइस, चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। किसके बारे में? हम लोग इकोनॉमी में बात करते हैं, ठीक है ना।
इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रेगुलर हम लोग बात करते हैं। यस गाइस, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज द डिमांड? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको कुछ चीज़ का ज़रूरत होता है तो उसी को हम लोग डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना। और डिमांड, ठीक है ना, डिमांड एंड अब प्राइस। प्राइस क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है? डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा हम लोग मांग करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा प्राइस, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया और वहाँ पे सप्लाई कम हो गया, ठीक है ना। सप्लाई, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे, सप्लाई क्या होता है? आपूर्ति, जो सप्लाई करता है। ऐसे इंग्लिश से वर्ड ठीक है, हिंदी में तो आपूर्ति पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश से ही ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में सप्लाई, सप्लाई का मतलब समझते हैं आप, सप्लाई कर रहा है, सामान ला के दे रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ला के दे रहा है, प्रोडक्ट का सप्लाई हो रहा है। यस गाइस, एंड if supply is decreased, then price is also increased, because guys there are negative relation on demand and supply. Yes, because supply कम रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सर कॉन्सेप्ट है गाइस, एंड इसको हमेशा याद रखना। ये तो कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिक माइंड में सेटिंग रहता है, ओके ना। और ऐसा सेट करना है कि हमेशा किसी और को भी समझा दिया जा सके, ठीक है ना। यस गाइस, एंड वी आर गोइंग टू बिग डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आई मीन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, and guys, English is a very important part right now on this time, this present time, and maybe future time. Yes guys, because if they no if because guys, because there are something of everything, there are everything we use in English languages guys, because आप देख सकते हैं लाइक मेडिसिन, प्रोडक्ट्स वगैरह सब में तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बिग 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 इम्पॉर्टेंट, आई मीन एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज मैं रेगुलर बोलता हूँ उसके बारे में, आप लोग समझते नहीं है, इसलिए मैं फिर बोलता हूँ पर। और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज एजुकेशन अगर रहेगा तो आदमी को नॉलेज बढ़ेगा और कैपेसिटी भी बढ़ेगा, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, फाइटिंग वगैरह नहीं होगा। बाकी एजुकेशन हमारे देश के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग ज़्यादा, इंपोर्ट करेंगे कम, ठीक है ना। एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? इस एक्सपोर्ट मतलब कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से बेच रहे हैं अदर कंट्री में, दूसरे विदेशी देशों में जाके बेच रहे हैं, और वहाँ से पैसा हम लोग अपने देश में ला रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, कम से कम, मिनिमम। देखिए यहाँ पे ये है एक्सपोर्ट रेट, ये है इंपोर्ट करेंगे इतना कम और एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा, इंपोर्ट करेंगे कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा, ठीक है ना, तब हम लोग का ग्रोथ रेट हाई हो जाएगा, ठीक है ना, डेवलप रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं। इंडिया हमारा इंडिया जो है वह लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, जो कि ये बहुत ही दुखनीय बात है। दुखनीय बात मतलब ये बहुत ही प्रशंसा वाला बात नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को अपना ग्रोथ रेट पे ध्यान देना है और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, जिससे कि हम लोग आगे चल के बहुत ही डेवलप कंट्री वाला बने। जैसे 2047 2047 1 साल हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग का आज़ादी का, ठीक है ना। तब तक हम लोग फिक्स करके चल रहे ना, 22 साल बचा हुआ है, तो 22 साल जो बचा हुआ है तो उसमें फिक्स करके चलेंगे, तब ना आगे चल के हम लोग को कुछ मिलेगा, हासिल होगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ education is the most important part of our life, and we are also give and take and learning is more about education. Okay guys, see you tomorrow on next video, next strategic, and please do work hard, and
ऑलवेज बी स्माइलिंग एंड कीप डूइंग वर्क हार्ड। ऑलवेज कुछ से कुछ सीखते रहिए। ओके सी यू टुमारो ऑन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।